ज़रूरत है। आज युवा होने के नाते हम लोग को खुद लगता है कि अगर बदलाव चाहिए तो वो युवा ही ला सकते हैं। अच्छा। तो हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं इस चीज़ के लिए। इतनी मुश्किल से इतने समय के बाद एक युवा नेता सामने आए हैं, तो हम लोग इस मौका को बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते। उसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसा कि मैं भी क्योंकि उनको जानता हूँ इंटरव्यू के थ्रू, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, संजय जी का भी इंटरव्यूज़ देखा है, तो उसके बेसिस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा है कि फैक्ट्री यहाँ पे लगाएंगे मक्के की, मेडिकल कॉलेज वगैरह लगाएंगे। उससे क्या है, अब लोगों को पढ़ने का भी कुछ बहुत सारी चीज़ें मतलब फैसिलिटी मिल जाएगी, जॉब के लिए भी मिल जाएगा। तो एज इंजीनियर यहाँ पे कुछ अभी जॉब स्कोप तो है ही नहीं। राजेश वर्मा एक युवा हैं और हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को खुशी है कि राजेश वर्मा हम लोग का क्षेत्र का विकास करेंगे। दिल खोल के राजेश वर्मा को वोट करने वाले हैं, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। हम लोग पूरी तरफ से राजेश वर्मा तक हैं। अब होना भी चाहिए क्योंकि देखिए कि बिहार में भी बिज़नेस की लाइन बहुत कमज़ोर है और युवा जो है वो अभी बिज़नेस में ही आगे बढ़ रहे हैं। और वो अगर यहाँ से एमपी बनते हैं तो बिज़नेस के लिए, युवा के लिए और भी बेहतर होगा आगे बढ़ना। उधर तेजस्वी बार हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं राजेश वर्मा को, वो भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा। जी जी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में न्यूज़ फॉर नेशन की टीम लगातार बिहार के अलग अलग ज़िलों में जा रही है और ये चुनावी जो माहौल है उसे कवर कर रही है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार में चुनाव की स्थिति है, किस तरीके से बिहार में पब्लिक का मूड जो है हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसी कड़ी में हम बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ से जो है एनडीए की तरफ से उम्मीदवार युवा नेता को बनाया गया। आपको बता दें राजेश वर्मा जो कि लोक जनशक्ति रामविलास की पार्टी से आते हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में हम खगड़िया वासियों से पूछेंगे कि उनके लिए जो राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है वो कितने फायदेमंद होगा, या राजेश वर्मा को खगड़िया का सांसद चुनना उनके लिए क्या कुछ परेशानी रहेगी या फिर क्या कुछ बात रहेगी। आई खगड़िया वासी से ही जानने की कोशिश करते हैं। राजेश वर्मा युवा नेता को एनडीए का कैंडिडेट बनाया गया है, कैसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या लगता है खगड़िया को जरूरत है युवा नेता की? बिल्कुल ज़रूरत है। आज युवा होने के नाते हम लोग को खुद लगता है कि अगर बदलाव चाहिए तो वो युवा ही ला सकते हैं। अच्छा। तो हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं इस चीज़ के लिए। इतनी मुश्किल से इतने समय के बाद एक युवा नेता सामने आए हैं, तो हम लोग इस मौका को बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते हैं। तो हम लोग पूरी तरह से राजेश भैया के समर्थन में हैं। क्या उम्मीदें हैं राजेश वर्मा से कि अगर वो एमपी बनते हैं तो युवाओं की क्या उम्मीद है? देखिए, जैसा वो बोलते हैं अपने भाषण में भी कि सबसे पहले मूलभूत समस्याओं का समाधान। मूलभूत समस्या में हमारा आता है खगड़िया में रोड। तो उन चीज़ों के समाधान के बाद जैसा राजेश वर्मा जी ने बोला भी है, मेडिकल कॉलेज और फैक्ट्री जिनसे एम्प्लॉयमेंट्स एज वेल एज स्टडीज़ बहुत इम्प्रूवाइज होगी। आज मैं खुद बैंगलोर में रहता हूँ, मेरा मूल निवास खगड़िया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ देखकर कि आज एक युवा नेता सामने आए हैं, क्योंकि जब हम बदलाव की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक युवा नेता से ही हम देख पाते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा जो विज़न है वो उनके साथ जुड़ता है। तो मैं पूरी तरह से राजेश वर्मा जी के साथ हूँ। क्या कुछ उम्मीद है युवाओं की राजेश वर्मा से, क्योंकि राजेश वर्मा एक युवा नेता है और युवाओं का समर्थन जो है उन्हें जिस तरीके से माहौल दिख रहा है ऐसा ही लग रहा है कि युवाओं का समर्थन मिला है। क्या लग रहा है, क्यों उनको आना देखिए, चाहिए? युवाओं की जब हम बात करते हैं तो एक एज के बाद होता है कि उन्हें पढ़ाई करनी है, उन्हें जॉब करना है, उन्हें एक फैमिली को संभालना है, जो कि खगड़िया जैसा ज़िला में अभी पूरा तरीके से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, जॉब करने के लिए यहाँ पे कोई कॉरपोरेट तो है ही नहीं, फैक्ट्रीज़ नहीं है, इंडस्ट्रीज़ कुछ नहीं है। आदमी यहाँ पे मान लीजिए क्लास 6, 8, 10 तक पढ़ता है, फिर जाके आगे की पढ़ाई बाहर करता है, कॉलेज बाहर करता है, जॉब बाहर करता है, परिवार से अलग रहता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। जैसा कि मैं भी क्योंकि उनको जानता हूँ इंटरव्यू के थ्रू, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, संजय जी का भी इंटरव्यूज़ देखा है, तो उसके बेसिस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा है कि फैक्ट्री यहाँ पे लगाएंगे मक्के की, मेडिकल कॉलेज वगैरह लगाएंगे। उससे क्या है, अब लोगों को पढ़ने का भी कुछ बहुत सारी चीज़ें मतलब फैसिलिटी मिल जाएगी, जॉब के लिए भी मिल जाएगा। तो एज इंजीनियर यहाँ पे कुछ अभी जॉब स्कोप तो है ही नहीं। इंजीनियर्स का तो ऐसे भी हालत एवरीबडी नोज, बट स्टिल यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। तो प्रोडक्शन ऑपरेशन का बात हो, चाहे इन जनरल सॉफ्टवेयर वाला का बात हो, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने बोला है कि शुरू हो ही जाएगा। तो एक अच्छा लग रहा है सोच के कि हाँ, हमारे खगड़िया में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो एक क्षण पे नहीं थी और फ्यूचर के लिए हम लोग भी सोचते थे कि रहेगी, तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे रह के परिवार के साथ रह के रह पाएंगे। राजेश वर्मा जैसा कि एक बिजनेसमैन भी है, तो लगता है अगर वो एमपी बनते हैं तो बिजनेस बिहार में भी आएगा? ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि देखिए कि बिहार में भी बिज़नेस की लाइन बहुत कमज़ोर है और युवा जो है वो अभी बिज़नेस में ही आगे बढ़ रहे हैं। और वो अगर यहाँ से एमपी बनते हैं तो बिज़नेस के लिए, युवा के लिए और भी बेहतर होगा आगे बढ़ना। उधर तेजस्वी यादव तो सरकारी नौकरी दे रहे हैं। सरकारी वो सिर्फ बोलने के लिए सरकारी नौकरी है, लेकिन आप पूरे बिहार में देख लीजिए 0% जो एम्प्लॉयमेंट है बहुत कम है और जो बेरोजगारी है वो बहुत हाई
जा रहा है। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। तेजस्वी बोलने के लिए तो कुछ भी आप बोल दीजिएगा, नेता हैं सब, आपका बात सुन लेंगे, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आता है वो जीरो रहता है। तो क्या फ़ायदा इससे? तेजस्वी यादव 17 महीने में लगातार सरकारी नौकरी बांटते रहे। ऐसा लगता है कि एक बिजनेसमैन खगड़िया में आएंगे और टिकट लेकर चले जाएंगे और जीत भी लेंगे। युवाओं का समर्थन है? जरूर 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 जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। क्या एक कारण है कि आप लोग चाहते हैं कि राजेश वर्मा खगड़िया के एमपी बने? युवा है, बस युवा है युवा है और कुछ उम्मीद नहीं है युवाओं को? बहुत सारा उम्मीद है, जैसे कॉलेज खोलने, कॉलेज बोले हैं, मक्का का बोले हैं। एक्चुअली देखिए, ये कोई ये वार्ड पार्षद ऐसा कोई चुनाव नहीं हो रहा है, ये हो रहा है हमारे देश के लेवल पे, और देश के लेवल पे मोदी से बड़ा कोई नहीं है। आप लोग को पता ही होगा। तो हम लोग बस मोदी का एक हाथ बढ़ा रहे हैं कि एक हाथ हम लोग की तरफ से मोदी को। अच्छा, बस ठीक है। कैसा लग रहा है एक युवा नेता खगड़िया के सांसद बनने जा रहे? उम्मीदवार तो बन ही चुके हैं और जैसा माहौल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि राजेश वर्मा के ही समर्थन में युवा है। देखिए, भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और किसी भी देश का जो है युवा ही विकास को गति देता है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि युवा ही राष्ट्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा होता है। तो राजेश वर्मा एक युवा हैं और हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को खुशी है कि राजेश वर्मा हम लोग का क्षेत्र का विकास करेंगे। हम लोग दिल खोल के राजेश वर्मा को वोट करने वाले हैं। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग पूरी तरफ से राजेश वर्मा तक हैं। राजेश वर्मा यहाँ से है नहीं, उससे मतलब नहीं है। हम लोग का घर ही राजेश वर्मा का घर है। बात खत्म। तो हमने दिए लाइक अनएजुकेटेड नेताओं को भी कुछ करने का, पर आज तक हुआ कुछ नहीं हुआ। अब इस बार पढ़े लिखे इंसान आए हैं, तो हर बार हमेशा लोग बोलते हैं भाई कोई पढ़ा लिखा खरा होगा तभी तो वोट देंगे। सब क्योंकि अपना अपना जॉब में चल जाता था, इस सेक्टर में बहुत लोग घुसना नहीं चाहते हैं। पर इस बार फाइनली कोई आया है जो युवा है, एजुकेटेड है, तो हम लोग उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और चाहते हैं कि नेशनल लेवल पे अगर देखें अपने, तो सिर्फ मोदी जी की मैं बात नहीं करूँगा, अमित शाह जी की बात करो या राजनाथ सिंह जी की, एस जयशंकर जी की, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे मतलब क्या हाहाकार मचा दिया उन्होंने। और रोड की बात करो तो कहाँ कितने किलोमीटर्स रोड थे पहले, अभी दोगुने से ज़्यादा है। नितिन गडकरी जी तो रुक ही नहीं रहे हैं, उन्हें तो बस बढ़ते जाना है, सड़क बनाते जाना है। तो अगर देखिए एक सेंट्रल लेवल पे भी तो इनका जो पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लोगों से भरी है जो काम करना चाहते हैं। अच्छा, और विपक्ष में? विपक्ष की इंटरव्यू आपने भी सुनी है। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि आलू डाल के सोना निकालने वाली बात करेंगे, बट स्टिल जितना कांग्रेस भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे था पावर में, हमने 3 नेशनल इमरजेंसीज देखी, 100+ स्टेट इमरजेंसीज देखी है ना। लकीली अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आई है, बट उनका टाइम हो चुका। उन्होंने अपने अपॉर्चुनिटी दी, देख लिया क्या रिजल्ट आया। अभी इतने ही सालों में जो एनडीए की अलायंस है और बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है देश के लिए, उससे ये लग रहा है कि आगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है अपने देश में। तो क्यों एक स्लो ग्रोथ में जाएं अपने, जब एक्सपोनेंशियल मिल रहा है। जब मोदी जी साथ हैं तो सोचने का क्या है। इस बार बिहार भी आप ये देखिए, पूरा भारत बढ़ रहा है, हर एक स्टेट डेवलप कर रहा है, बिहार क्यों नहीं? बिहार हर बार क्यों छूट जाता बस है? ये जातिवाद को लेके। जातिवाद अगर बिहार में ना हो तो बिहार कब से टॉप बन गया रहता। अच्छा, यादव वोटर्स यहाँ पर ज्यादा है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का क्रेज है, लगता है आपको कि मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएगी इलेक्शन में? देखिए, इस चीज़ पे मैं कोई टिप्पणीकरण नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि आप जिसको भी सेलेक्ट करिए, वो आपके आने वाले 5 साल डिसाइड करेंगे। वो आने वाले 5 साल आपका खगड़िया कैसे डेवलप करेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, क्या रोजगार बढ़ेगा, वो उनके हाथों में है। क्योंकि आपका आवाज़ सदन तक पहुंचाने वाले वही हैं। तो बस टेक अ वाइज डिसीजन, सोचकर। क्या कह रहे हैं आप? बोल रहे हैं ज़्यादा वोटर इस बार राष्ट्र निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी को वोट देगा। मोदी जी को ही वोट देंगे? जी, मोदी जी को ही वोट देना है। क्या? मोदी जी को ही वोट देना। डबल इंजन वाली सरकार योगी जी का, बुलडोजर बाबा का सतपाल भारत माता सत्यमेव जयते। राजेश वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वोट देंगे ना राजेश वर्मा को? जरूर जरूर। अब जो विधायक है हमारे साथ गिरिराज नाथ सिंह हैं। अच्छा, वो तो बेगूसराय से। जी जी, हम बेगूसराय से हैं। राजेश वर्मा को इस बार वोट देंगे कि नहीं? वो तो अभी आने वाले समय में डिसाइड करते हैं। अभी और कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में खड़े होते हैं उसको देखने के बाद। यहाँ से तो फिक्स हो गया ना खगड़िया से राजेश वर्मा ही है। नहीं, वो तो सिर्फ एलजेपी लाइक एनडीए से हैं, और भी हम लोग देख लेते हैं कि और आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर खगड़िया से हूँ। खगड़िया से हैं तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो मैं यहाँ से अभी तो प्रत्याशी डिसाइड हो चुके हैं। एक ही प्रत्याशी हुए ना एनडीए के, अभी राजद हो चुके हैं। दूसरा भी हो चुका है यहाँ पर, लेफ्ट पार्टी के कैंडिडेट है। उनको मैंने अभी स्टडी नहीं किया, उनको मैं देख लेता हूँ एक बार कौन कौन से हैं, उसके बाद। यहाँ पर संजय कुशवाहा है।
तो वो पार्टी से। देखते हैं हाउ इट प्रोग्रेसेस, उसके बाद जो भी होगा वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से इस क्षेत्र में यादवों की संख्या ज़्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, कि लगता है कि राजेश वर्मा एक बिजनेसमैन, टिकट जिनको मिला है उनके लिए कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी? देखिए, नो डाउट एनडीए मतलब नेशनल लेवल पे काफ़ी स्ट्रांग पार्टी है। तो लेकिन सिंस जो लास्ट हमारे कैंडिडेट थे जो महबूब अली कैसर, वो भी एनडीए से बिलोंग करते थे, लेकिन बहुत अच्छा खासा प्रोग्रेस नहीं दिखाया खगड़िया में। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा होता है माहौल उसको उसमें। इस बार वोट करेंगे कि नहीं राजेश वर्मा को? वो मैं ऐसे अभी कैसे डिक्लेयर कर दूं, मैं देखूंगा अभी कैसा कौन कौन से प्रत्याशी अपना क्या क्या वादा शो करते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। मोदी तो बार बार आ रहे हैं, कह रहे हैं मोदी की गारंटी, आपको भरोसा नहीं है मोदी की गारंटी पर? वो ऐसी बात, देखिए बीजेपी में मुझे लगता है कि मोदी अच्छे नेता हैं, नो डाउट, और इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी वो मतलब चर्चित हैं। लेकिन अलॉन्ग विद दैट उसके बाद काफ़ी और भी जो नीचे लेवल के नेता हैं बीजेपी में, वो कैसा परफॉर्म करते हैं वो मतलब वो डिफाइन नहीं करता है कि मतलब बीजेपी को हम चुने ही। लाइक हमारे खगड़िया में कौन प्रोग्रेस करेगा जो है उसको हम लोग डिसाइड करके देख के लेकिन एक युवा नेता है, युवा नेता के तौर पर एक बार मौका देना चाहिए। देखते हैं उनका वादा क्या रहता है, प्रॉमिस क्या रहता है, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। राजेश वर्मा यहाँ से खड़े हो रहे चाचा, ठीक है ठीक। राजेश वर्मा इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से उम्मीदवार बने हैं, वोट करेंगे कि नहीं? जी जी, ऑब्वियसली वोट करेंगे। युवा हैं हमारे अच्छा, युवा। चिराग भैया जो नारा लगाए हुए हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अच्छा, इसी विजन- कॉन्सेप्ट पे वो। जी जी जी, धन्यवाद। अच्छा इस बार हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं राजेश वर्मा को, वो भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा। जी जी। जैसे एनडीए का फेस देखने को मिल रहा है, इस बार कई युवा नेता ही उतार रहे हैं एनडीए की तरफ से, इस बार लग रहा है कि बाजी मारेंगे राजेश वर्मा। एब्सोल्युटली बाजी मारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा खासा वोट से जीतेंगे। युवाओं में क्रेज है। बहुत ज़्यादा ही क्रेज है। राजेश वर्मा उम्मीदवार बने हैं, किसको वोट करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव? राजेश वर्मा का हम खिलाफ करते हैं मैडम। हमारे जिला का पहला नंबर है कि नहीं, अभी तक तो हमारे जिला का जितना भी खगड़िया जिला में नहीं बना है। अब विकास ही अपना भागलपुर में करेगा, राजेश वर्मा अपना खगड़िया, हमारे खगड़िया में विकास नहीं करेंगे। भागलपुर के तो वो डिप्टी मेयर है ना, अभी यहाँ सांसद चुनिए तो यहाँ काम करेंगे। नहीं, आज तक कोई सांसद बाहरी हमारे जिला में जैसे तैसे अभी तक है, अभी तक कोई काम नहीं किया। अब हम अपना जिले में देंगे वोट। राजेश वर्मा का हम विरोध करते हैं मैम। हाँ जी मैम। इस बार अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो जिस तरह की खेती होती है यहाँ पर, मक्के की खेती होती है, बोले पैकेजिंग करा कर बाहर जाएगा, तो उद्योग आएगा बिहार में। वो अपना गुलप्पा उड़ा रहा है, वोट के लिए कुछ नहीं करेगा, वो अपना गुलप्पा उड़ा रहा है। कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं आएगा यहाँ पर, भागलपुर के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, भागलपुर में जब थे एज मेयर, उन्होंने किया बहुत लोगों को, इंटरव्यू में उन्होंने बोला 250 लोगों को उन्होंने दिया कि आवास योजना के तहत घर 2 लाख रुपए शायद उसमें मिलते हैं लोगों को, वो दिया। मौका खगड़िया में देंगे तब तो खगड़िया में करेंगे ना, अभी तक तो वहाँ कर पाए और वहाँ के लिए अच्छा खासा किया है। भागलपुर को एक समय पे बस भागलपुर है, अभी बोलते हैं स्मार्ट सिटी भागलपुर, कोई एक कारण है उसके पीछे तब ना, और काम करने वाला लोग कर दिया, उसको रिकॉग्निशन भी मिला है। लोग वहाँ के लोग दोस्त जो हैं बोलते हैं भाई यहाँ का आदमी खड़ा हो रहा है वहाँ खगड़िया से, बोलते अच्छा तब भाई बहुत काम किया है। काहे बोल रहे हैं कि काम किया तभी ना। विरोध करने वाले सिर्फ जातिवाद को ही लेके विरोध कर रहे हैं, बाकी और राजेश वर्मा में कोई कमी नहीं है। हम लोग युवा की तरफ से हम लोग को यही कहना है बस। जहाँ तक देखिए व्यवसाय या पढ़ाई की बात है कि इंजीनियरिंग करने के बाद अगले पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत लोग बोलते हैं कि यार वो तो इंजीनियरिंग करके उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। इसमें मैं पूछता हूँ इसमें ख़राब क्या है? अगर कोई आदमी अच्छा सोच लेकर के एक बदलाव की ओर बढ़ता है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि उस पर टीपा टिप्पणी। स्थानीय व्यक्तियों के क्यों नहीं, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति रहता तो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और क्वालिटी तो सब जगह है, ऑल ओवर इंडिया, सब शहरों में हर अच्छी बुरी सब क्वालिटी है। लेकिन सर लोकसभा चुनाव तो कहीं से भी लड़ा जा सकता है। वो तो यार विधानसभा भी चुनाव आप कहीं से भी लड़ सकते हैं, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है। इवन पंचायत चुनाव आप कहीं से लड़ सकते हो, पंचायत चेंज करके रख सकते हो, इतना ऑप्शन है उसके पास। इसका मतलब मैं खगड़िया का हूँ, दिल्ली जाकर चुनाव लड़ जाऊँ। स्टिल जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ, अगर सोशल इंटरेस्ट मेरा थोड़ा भी है
तो जहाँ का काम कर रहा हूँ वहीं तो रिजल्ट खोजूंगा ना, कि कहीं और जाके दिल्ली ये तो और भी बड़ी चुनौती है ना कि हम जहाँ काम कर चुके हैं वहाँ से दूसरे जगह जाके चुनाव लड़ रहे हैं। चुनौती तो है, लेकिन ये चुनौती है इसीलिए तो गारंटी नहीं है, नहीं तो मोदी फैक्टर मानिया इतना था। मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते आप लोग? नहीं, मैटर ऑफ रिस्क नहीं है, मैटर है कि हमारे स्थानीय व्यक्तियों को जगह नहीं मिली है। अच्छा। स्थानीय व्यक्ति में एक से एक क्वालिटी है। हम जैसे कि नाम बताइए। सो मेनी पीपल्स, मनोहर यादव खगड़िया से चेयरमैन थे, संजय कुशवाहा, इवन उनके भी फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं, उनके पापा भी विधायक रहे, उनके भाई विधायक हैं, वो खुद भी यहाँ स्थानीय जुड़े हुए व्यक्ति हुए। ए टू जेड पब्लिक करीब करीब संजय कुशवाहा को जानता होगा, ऐसा नौबत है। और राजेश तो एक एज ए पायलट समझो। संजय कुशवाहा तो है ही महागठबंधन से। जी, महागठबंधन से तो है ही। हाँ, तो वो भी हैं, ठीक है, दैट्स नाइस वन। वैसे वैसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो स्थानीय क्षेत्र में काम करते हैं, 5 साल से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको टिकट के दौड़ में तो क्या होता है, वो तो फंडिंग करो और टिकट लो। अरे सर, आप किसी पार्टी से हैं? जी नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं मोदी पार्टी से हूँ। मोदी पार्टी से? या मेरे अंदर मोदी मानिया है, लेकिन बट दिस पर्सन इज फ्रॉम आउटसाइड एंड ही डजंट आल्सो फ्रॉम बिहार ना, क्या दिक्कत है? अरे यार, मैटर बिहार का नहीं है, हमारे स्थानीय लोग तो छूटे जा रहे हैं। आप कहो कि पटना से ला के रख दो किसी को छपरा से ला के रख दो, किसी को सीवान से ला के रख दो। हमारे स्थानीय जो क्वालिटी है उसमें सर्च करो ना, अच्छे बुरे कौन है। ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहली चीज़, आपने बोला कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वही प्रॉब्लम है एक जनरेशन के बाद के लोगों की, इसलिए युवा पीढ़ी को टिकट मिली है इस बार, ताकि चेंज आए और वो रिस्क लेना किसी डरते नहीं हैं, क्योंकि रिस्क से ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट भी मिलता है। आप हर चीज़ सोचिएगा पुराने जैसे चलते आ रहा है ट्रेडिशनली, वैसे ही चलते रहे, आराम से जरूर चलेगा, पर वो ऊंचाई नहीं पहुंच पाओगे। खगड़िया की जनता को रिस्क लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ेगा, और लेने के लिए तैयार है इस बार की जनता का रिस्क। और आप बोल रहे हैं बाहर का लोग, आप कभी साउथ में जाइएगा, आप सोचिएगा वहाँ का लोग अपने जैसा ट्रीट करे, आप बोलेगा हम सब भारतीय हैं। यहाँ खगड़िया में आप बेचारे भागलपुर के लोग को बोल रहे हो तो बाहरी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से कि भारतीय समझे हम लोग को? फेस कर चुका हूँ उस सिचुएशन को। हमने 10 सालों से एक मिनट, जस्ट लेट मी फिनिश। हमने 10 सालों से चौधरी महबूब अली कैसर को वोटिंग कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मोदी मानिया। इज नॉट बेटर जॉब है उनका, और उनको खोजने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम सिमरी बख्तियारपुर निहारते हैं, या तो दिल्ली निहारते हैं, या तो पाटलिपुत्रा कॉलोनी पटना निहारते हैं। हमारे स्थानीय तौर पर वो नजर नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ी कठिन चीज है। है। काम इम्पोर्टेंट है या स्थानीय लोग होना इम्पोर्टेंट? हमारे लिए सबसे बेहतरीन बात है कि स्थानीय भी हो और काम भी होना चाहिए। स्थानीय रहेंगे तो ऑटोमेटिकली काम होंगे मैम, क्योंकि उसके पास इस बात की गारंटी आप लेते हैं? एकदम श्योर मेजर। क्या आप इनके पास 10 बच्चे जाएंगे अगर स्थानीय है, भैया मेरा एडमिशन करा दो, मेरा कुछ भी करवा दो, मेरे ये फंडिंग करवा दो, तो 10 में से ये 5 का भी काम जरूर करेंगे डेफिनेट। और वो 5 का जो काम करेंगे तो 5% तो सक्सीड में आया ना। और उसके लिए समधी बख्तियारपुर जाऊँ, पाटलिपुत्रा कोलना जाऊँ, इवन दिल्ली जाके भेंट करूँ, तो कितने क्वालिटी हैं जो दिल्ली जा सकते हैं। बहुत टफ जॉब है। अपने क्षेत्र के लोग हैं तो मतलब जैसे फैमिली के साथ कोई भी मिल सकता है, वैसे मिल लेंगे? नहीं, तो आप अपने आप में अज्यूम कर लिए कि इलेक्शन जीत के भी रहेंगे भागलपुर में ही है, तो वहीं के तो वहीं रहेंगे, खगड़िया से उनको लेना देना नहीं है। वही देखते आया हूँ ना। नहीं, जरूरी नहीं है, तो वही तो युवा पे आप नहीं देख रहे हैं कि चेंज और रिस्क लेने से डर नहीं रही है युवा। आप अपने जनरेशन पे अटक गए अंकल। तो भैया एक चीज और समझा करो कि रिस्क में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। रिस्क में दोनों फैक्टर है, अप एंड डाउन्स। जरूरी नहीं है कि आप ही हो। क्या कह रहे हैं? वही आगे बढ़ता है ना। एक चीज़ और भी है, देखिए सिंपल सी बात है, हाँ बाहर के प्रत्याशी हैं, सही बात है, इनके यहाँ के लोगों के लिए और खगड़िया की जनता के लिए वो एक नया चेहरा है, सही बात है। अगर आज खगड़िया के किसी आदमी को कोई ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि अगर कोई सांसद बनेंगे तो हमको पता है कि 5 साल में एक ना एक बार तो हमें ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है, तो हम उनसे कहाँ मिलेंगे? तो उसके लिए मेरा एक अनुरोध रहेगा कि खगड़िया में आप अपना या तो एक ऑफिस या कुछ ऐसा ज़रूर रखें जबकि हमें ये पता रहे कि हम जो बोल रहे हैं वो आप तक पहुँचे। और जहाँ तक बात बाहरी भीतरी की है, तो मोदी जी हमारे गुजरात से हैं, चुनाव तो बनारस से लड़ रहे हैं। मैक्सिमम होता क्या भैया कि जो ट्रेंड बना हुआ है पॉलिटिक्स का अपने यहाँ, उस ट्रेंड में यही देखा जाता है कि बंदे दूसरी जगह से चुनाव जाके लड़ जाते हैं, वापस वो अपनी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। उनको खोजने के लिए एमपी जाना पड़ता है। इवन एक मिनट सुनो, इवन मधेपुरा से शरद यादव लड़ते हैं, उनको मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रेंड बना हुआ हमारे पॉलिटिकल सिनारियों में, ऐसा ट्रेंड बना हुआ हमने देखते आ रहे हैं कि बंदे दूसरे जगह से आते हैं, दूसरी जगह से लड़ जाते हैं, मोदी मानिया या सम कोई फैक्टर्स वेव रहता है जिसके द्वारा वो इलेक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट होने के बाद उनको खोजने के लिए उनके लोकल प्लेस पे जाना पड़ता है। ये हर आदमी के लिए इजीनेस नहीं रहता है।
हम आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि हमारे बड़े भैया ने बोला, जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि आज हम जरूर उनके साथ हैं, मगर हमें पता है हमें ज़रूरत पड़ेगी उनकी। तो अगर हमें उनसे कुछ बात करनी हो, कुछ वार्तालाप करना, कुछ समस्या डिस्कस करना हो, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक उपाय चाहिए, और हम आपके चैनल की मदद से ये रिक्वेस्ट करते हैं, राजेश वर्मा जी तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा दें जिसके थ्रू हमारी बात आप तक पहुँच सके। कल को हमें अगर आपसे कुछ मदद ही चाहिए तो हम कैसे पहुँचें आपके पास? भागलपुर गए तो भागलपुर में नहीं, और या कहीं और ढूंढना पड़े उनको। हमें खगड़िया में चाहिए, लेकिन हमें खगड़िया में चाहिए कम्युनिकेशन का हम लोगों के बीच में, हाँ जी, वो होनी चाहिए हमें। कंफ्यूजन ये अंकल ने अभी क्रिएट कर दी है। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट करे, बट इनका पॉइंट बहुत वैलिड है, बहुत अच्छी बात है कि एक तो होना चाहिए सोर्स जिनके थ्रू हम उनसे रीच आउट कर सके, अपनी समस्याएं बता सके। पता चलेगा हम किससे बात करें, ठीक। किसके पास जाएं अपनी समस्या बताने? तो इस बार खगड़िया में कौन आ रहा है? आएंगे तो भाई, अब की हम लोग लकी हैं जो राजेश वर्मा को यहाँ से टिकट मिला है, और हम लोग अपनी तरफ से फुल राजेश वर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है पूरे देश में, और राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, इसीलिए आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम तो रोड चलते रही हैं, हम तो चल जाएंगे, मगर बदलाव का समय है, और हम लोगों को बस यही चाहिए कि हमारा बिहार भी इस देश के साथ बढ़े, बिहार पीछे ना रहे बस। किसको लाएंगे और मैं अंकल? कहना चाह रहा हूँ, इंडिया में तो मोदी मानिया अभी चल रहा है, अभी तो वही पीरियड ही है, इवन 10 साल से वैसे आ रहा, कंटिन्यूस भी अभी सिचुएशन वैसा है कि उसके अगेंस्ट में जो विपक्ष है वैसा रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा है कि मोदी मानिया से लोग छूट पाए, ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास। बट हम लोग भी मोदी मानिया में हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि बिहार के साथ दोगला नीति का व्यवहार किया जाता है। ये इवन 10 सालों के रीजन में 10 साल का जो टर्म आया मोदी मानिया का भी, उसमें भी बिहार के लिए वैसा कोई स्पेशल डेवलपमेंट नहीं मिला जो आम मास लगे कि बिहार, वो जो कहते थे क्या ना, सोने की चिड़िया है, समथिंग बिहार स्पेशल है, यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था, ये था, एजुकेशन हब था। अभी बिहार में ऐसा स्थिति कि बच्चे पैदा लेते हैं दिल्ली भेजना पड़ता है जी, मेयो में जयपुर भेजना पड़ता है, मतलब हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूरत से ज़्यादा है, और अभी तो ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास कि आफ्टर मोदी किसके पास, कोई बंदा वैसा नहीं है, कोई पार्टी वैसी नहीं लग रही है जिसके साथ यहाँ के लोग जाएं, इसलिए मोदी मानिया तो कंप्लीट है। अच्छा, मतलब मजबूरी है, ऐसा ही समझ लो, आप मजबूरी ही समझ लो। किसी भी डेमोक्रेसी को, जैसे इंडिया तो मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड का, किसी भी प्रजातंत्र को सही से रन करने के लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक स्ट्रांग अपोजिशन ही होता है जो ये सवाल करता है कि हमारी सरकार ने क्या सही किया और क्या गलत किया। किसी भी कंट्री में अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा तो आप मान के चलिए कि जो भी गलत होगा उसके खिलाफ सही से आवाज़ नहीं आप उठा पाएंगे, और जब आप आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो वो डेमोक्रेसी सही से फंक्शन कभी नहीं कर सकता है। तो स्ट्रांग अपोजिशन इंडिया में हम लैक करते हैं, जो बात है सो सही है। और खबर ये भी आ रही है कि मतलब ये लोजप्पा के अंदर काफ़ी डिस्प्यूट है। ये हाल ही में न्यूज़ आया कि इसके शायद 22 लोग रिज़ाइन कर दिए हैं, उन लोग को आपस में अंदर का डिस्प्यूट क्या है। बात ये भी आ रही है कि उनका मतलब टिकट सेलिंग हुआ है, जो भी है पता नहीं, और पता नहीं है, लेकिन आप नहीं, लेकिन हाँ ऑन कैमरा बोलें, क्योंकि ये नहीं वो अब 22 लोग रिजाइन दिए हैं, जो कि कुछ इंटरनल डिस्प्यूट है, वो तो है, वो झलकता है। अब हाँ, वो देखिए विकास पब्लिक पे ही इफेक्ट पड़ता है ना। अब लोजप्पा कहीं कैंडिडेट थे अर्लियर, जो अभी हैं, मतलब महबूब अली कैसर जो थे वो भी लोजप्पा के कैंडिडेट थे, तो वैसा कुछ बदलाव दिखा नहीं। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होप सो, मतलब होप पे ही है अब कि आगे क्या हो सकता है। बहुत अच्छा होगा बदलाव। क्या चौधरी महबूब अली केसर लोजपा के सांसद थे। जब रामविलास पासवान के निधन होने के बाद पार्टी दो गुटों में बट गई तो पशुपति पारस के पक्ष में चले गए। उस टाइम चिराग पासवान के साथ महबूब अली केसर साथ नहीं रहे। अब जब आप पार्टी चेंज कर लिए तो लोजपा का सीट यहाँ पे है, तो लोजपा अपना कैंडिडेट उतारेगा। आप जब इसका साथ, जिस टाइम इसको ज़रूरत था तो उस टाइम उसका साथ नहीं दिए, अब वो जब इसके पास ताकत हो गया तो आप इसके साथ। अच्छा, मतलब चिराग पासवान को जिन ने धोखा दिया सबको चिराग पासवान ने बताया, उनके लिए लोजपा में कोई जगह नहीं है। वही चीज़ भैया को बुरा लगा। अच्छा, तो चिराग पासवान का सीधा कहना है, जो मेरे साथ गद्दारी किया उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। अभी रेणु कुशवाहा भी थी, रेणु कुशवाहा जो भी काफी
समय से उनके साथ थी, चिराग पासवान के साथ थी, सबके सलाह बहुत देने बहुत के लोग थे। बाद राजेश वर्मा को टिकट मिला। ठीक है, वो तो उनका इंटरनल अपना मैटर है, वो अपना वो लोग डिसाइड करेंगे। देखिए, इस वक्त हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर हमने युवाओं से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है। बता दें, खगड़िया में एनडीए की तरफ से जो है वो राजेश वर्मा को उतारा गया है, जो कि युवा नेता हैं और बिजनेसमैन भी हैं कहीं ना कहीं, और उनका ये दावा है कि अगर वो यहाँ पर एमपी चुने जाते हैं तो वो बिहार यानी कि खगड़िया में विकास लेकर आएंगे और तो और बिजनेस भी लेकर आएंगे। आप किस वजह पर क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4नेशन।